प्रभु भोज का मसीही जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान और नई वाचा की स्थापना का स्मरण कराता है। हम प्रभु भोज की अवधारणा, इसकी उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बाइबल के आधार पर अध्ययन करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा। दोस्तों, बाइबल से संबंधित वचनों और कहानियों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रभु भोज क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जानने के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, प्रभु भोज की शुरुआत यीशु मसीह के उनके चेलों के साथ अंतिम भोज में होती है, जो मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचारों के साथ साथ पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23 से 26 में प्रेरित पौलुस की पत्रियों में वर्णित है। इस भोज के समय प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दोस्तों, प्रभु भोज शक्तिशाली यादगार के रूप में कार्य करता है। यह विश्वासियों को यीशु मसीह का बलिदान और मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए बहाए गए लहू को याद करने के लिए बाध्य करता है। यह क्रूस पर मसीह द्वारा दिखाए गए अपार प्रेम और अनुग्रह को याद दिलाता है। दोस्तों, प्रभु भोज विश्वासियों के बीच संगति और एकता को भी बढ़ावा देता है। जब कलीसिया रोटी और दाखरस पीते हैं तो वे मसीह की देह के अंगों के रूप में अपने विश्वास और पहचान को स्वीकार करते हैं। प्रभु भोज मसीही लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तिगत मतभेदों को हटाकर विश्वासियों को परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ एकता में लाता है। प्रभु भोज सुसमाचार की उद्धा घोषणा करता है। इस कार्य में भाग लेकर विश्वासी सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह में अपने विश्वास और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के महत्व की घोषणा करते हैं। यह सुसमाचार को अपने जीवन में प्रदर्शित करने और मसीह के द्वारा उद्धार के कार्य की गवाही देने का अवसर प्रदान करता है। आइए हम प्रभु भोज के विषय लिखी गई बाइबल के वचनों को देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा है। मत्ती 26 उसका 26 से 28 आयत में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मरकुस 14 उसका 22 से 24 आयत में लिखा है, और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। इसी प्रकार हम लूका 22 उसका 19 से 20 आयत में भी प्रभु भोज के विषय में वचन पाते हैं। दोस्तों, प्रभु भोज मसीह जीवन में बहुत महत्व रखता है। यीशु मसीह का बलिदान नई वाचा की स्थापना और विश्वासियों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। रोटी तोड़ने और दाखरस पीने के कार्य में भाग लेने के माध्यम से विश्वासी सुसमाचार संदेश को याद करते हैं और प्रचार करते हैं। जब मसीही प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो उन्हें उद्धार, पापों की क्षमा और मसीह के द्वारा पाए जाने वाले अनंत जीवन की याद दिलाई जाती है। प्रभु भोज दुनिया के लिए एक गवाही के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यह मसीह जीवन के मूल संदेश को अर्थात यीशु मसीह के बलिदान और प्रेम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, विश्वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु भोज को श्रद्धा, विनम्रता और आदर के साथ ग्रहण करें। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 उसका 27 से 29 आयत में चेतावनी देता है,
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दोस्तों, इसीलिए प्रभु भोज को बिना पश्चाताप के न खाएं। उसे खाने या पीने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले, उसके बाद ही प्रभु भोज ले। दोस्तों, प्रभु भोज क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। प्रभु इस जानकारी के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।